तो बड़ी खबर बिहार से एनडीए नेताओं की तरफ से बिहार आज बंद बुलाया गया है। सुबह 7 बजे से बंद जारी है। 1 घंटे बीत चुके हैं। दोपहर के 12 बजे तक बिहार बंद रहेगा। बंद के दौरान इमरजेंसी सेवाओं को बाधित नहीं किया जाने का फैसला लिया गया था। बीजेपी महिला मोर्चा को बिहार बंद की कमान सौंपी गई। तस्वीरें क्योंकि लगातार सामने आ रही। दरअसल हुआ ये कि राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा निकली थी, लेकिन उसी दौरान दरभंगा में राहुल गांधी की जो यात्रा थी, जब वो वहां पर पहुंचती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर के अब शब्दों का इस्तेमाल हुआ। हालांकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी के पिता ने कहा कि उसने नासमझी में इस तरीके से कह दिया, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के सवाल कई सारे उठे। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री भी बीते दिनों जब कोऑपरेटिव्स के कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं वर्चुअली, तो उन्होंने कहा कि मेरी मां राजनीतिक जीवन में नहीं थी, लेकिन फिर भी उनको बोला गया, उनको अपमानित किया गया। मेरी मां का अपमान बिहार की हर महिला, हर बेटी का अपमान है। और इसी पूरे मुद्दे को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रही है। हालांकि अब तेजस्वी यादव भी इस पूरे मुद्दे को एक तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने मां को लेकर के एक भावुक पोस्ट भी किया। लेकिन बिहार में चुनावी दौर के बीच भारतीय जनता पार्टी और एनडीए लगातार इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस पर जोरदार हमला बोलते हुए, और इसी कड़ी में आज बिहार बंद बुलाया गया है। जगह जगह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही। हालांकि ये जो बंद है वो कुछ घंटों का ही होगा। ये 12 बजे तक बंद रहेगा। और इस बंद को महिला मोर्चा जो बिहार में भारतीय जनता पार्टी की इकाई है वो संभाल रही है। जगह जगह पर बीजेपी की जो तमाम महिला नेताएं हैं वो उतरी हुई हैं सड़कों पर। 1 घंटे बंद के पूरे हो चुके हैं। इसका असर किस तरीके से दिख रहा है ये भी मैं आपको बताने की कोशिश करेंगे। ग्राउंड जीरो आपको सीधे लिए चलते, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी सर्वेश सिंह मौजूद है। सर्वेश, बंद के 1 घंटे पूरे हो चुके हैं, जरा तस्वीरें दिखाइए किस तरीके से बीजेपी इस वक्त हल्ला बोल रही है। प्रिया, देखिए 7 बजे से बंद का आह्वान किया गया था। 7 बजे से लेकर 12 बजे तक का समय मुकर्रर किया गया है जहां बंद होगा। बीजेपी कार्यकर्ता देखिए सड़कों पे अभी से उतर गए हैं और लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। और देखिए जो नारेबाजी है वो सीधे तौर पे ये जो मां का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये नारेबाजी लगातार हो रही है। और अभी बीजेपी कार्यालय में भी बड़ी संख्या में, क्योंकि महिला ब्रिगेड को इसकी कमान सौंपी गई है, तो महिला ब्रिगेड के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी कार्यालय में भी इकट्ठे हुए हैं। थोड़ी देर में वो भी सड़कों पे उतरेंगे, लेकिन छिटपुट जो नेता हैं, जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, वो सड़कों पे दिखने शुरू हो गए। पुलिस की बंदोबस्ती भी यहाँ पे की गई है। लेकिन जो अभी मेन जत्था है, जो सीधे तौर पे कहा जाए जो महिला ब्रिगेड है, जिसको कि इस पूरे बंद की कमान सौंपी गई है, वो थोड़ी देर में सड़कों पर दिखेगा। प्रिया, फिलहाल जो पटना के चौक चौराहों का नजारा है, ये डाक बंगला चौराहा है, जहाँ पे आप देखिए कि भारी बिल्कुल सर्वेश, और इससे पहले भी हमने देखा था कि इस मुद्दे को लेकर किस तरह से बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता थे वो हल्ला बोलते नजर आए थे, प्रदर्शन करते नजर आए थे। आज भी बंद का आह्वान किया गया है बिहार में, तो सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर किस तरह की तैयारियां की गई है? देखिए, क्योंकि सत्ताधारी दल का बंद है तो निश्चित तौर पे सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद व्यवस्था इंतजाम किए गए। लेकिन सीधे तौर पे कहा जाए तो प्रशासन के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं को भी ये हिदायत दी गई है कि आम जनता को कहीं से कोई दिक्कत ना हो। बंद जो है 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक का रखा गया है, तो इस बंद के दौरान किसी भी आने जाने वाले को, आम आदमी को कोई दिक्कत ना हो, इसका खास ध्यान रखने के लिए कहा गया है। हमारे साथ बीजेपी कार्यकर्ता, उनसे बात करते हैं कि जो बंद आप लोगों ने आह्वान किया है, इसमें क्या एहतियात दिए गए हैं? क्या आम जनता को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी आप लोगों को कहा गया है? वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी के मंच से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मां को गाली दी गई, जो पूरी तरीके से अशोभनीय है। माननीय मोदी जी की मां को भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसी मां है जिन्होंने ऐसे सपूत को जन्म दिया जो पूरे भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है, डंका बजा है। वैसी मां जिन्होंने कभी प्रधानमंत्री कार्यालय का दर्शन न किया हो, तस्वीर न देखी हो, वहां का एक गिलास पानी तक नहीं पिया हो, वैसी मां को गाली दी जाती है। पूरा शांतिपूर्वक पूरा बिहार बंद है। एनडीए के सभी घटक दल शांतिपूर्वक से बिहार बंद कर रहे हैं। किसी भी व्यक्ति को किसी तरीके का अवरोध पैदा न होगा, आम जनमानस को ख्याल में रखते हुए।
सर्वेश, लेकिन एक बात जरा बताइए, क्योंकि चुनावों में हमने ये नारा खूब सुना है कि मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि माँ है तो मुमकिन है। बिहार में इलेक्शन होने वाला है और अब क्या ये जो पूरा मुद्दा है महिलाओं के सम्मान का, ये बहुत प्रमुख तौर पर असर डालने वाला है क्या? क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी इस पूरे मुद्दे पर एक पोस्ट किया है, माँ के नाम वो एक भावुक पोस्ट करते हैं और उसमें कहते हैं कि माँ का नाम ही कितना सुकून दे देता है। तो क्या लगता है कि चुनावों में कितना असर डालेगा? देखिए प्रिया, माँ के बात जहाँ तक आती है, माँ की जहाँ तक बात आती है, तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव ने कल बयान भी दिया था इस मामले में और हम लोगों ने बाइट भी कल उनकी ली थी। उन्होंने कहा था कि माँ का नाम लेते ही एक सुकून की फीलिंग्स आती है और माँ किसी की भी हो, गाली नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से दरभंगा में मंच से गालियाँ दी गई PM मोदी की माँ को लेकर, तो उसको लेकर एक तरह से कहा जाए तो अगर माफ़ी मांग लेते तेजस्वी यादव या राहुल गांधी तो ये मामला वहीं पर कहीं ना कहीं दब जाता। लेकिन जिस तरीके से लगातार इन लोगों ने इस पूरे मामले में एक तरह से कहें तो आरोप प्रत्यारोप का बाजार गर्म कर दिया। और जहां तक अगर बात की जाए इस पूरे मामले में, तो जब बीजेपी ने इसको मुद्दा बनाया तभी भी आप देखिए कि महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं उन लोगों ने इस मुद्दे पर कहीं से भी कोई आपत्ति जाहिर नहीं की और उन्होंने कहीं से कोई बयान इस तरह का जाहिर नहीं किया कि उनको इस बात को लेकर कोई खेद है या कोई उनको चिंता है या कोई दुख है। क्योंकि किसी की माँ को गाली देना, वही प्रधानमंत्री की माँ को गाली देना, एक तरह से अशोभनीय है। निश्चित तौर पर इसको लेकर पूरे बिहार में एक उबाल है, लोगों में गुस्सा है। और जिस तरीके से आज महिला ब्रिगेड को बीजेपी की तरफ से कमान सौंपा गया है और तमाम जो एनडीए घटक दल हैं उनकी महिला ब्रिगेड को कमान सौंपा गया है, तो वो आज सड़कों पे उतरेंगी और निश्चित तौर पे एक माहौल बनाने की कोशिश जरूर की जा रही है। और माहौल बनाने की जरूर कोशिश की जा रही है, क्योंकि बिहार में चुनाव है और चुनाव से पहले हर एक चीज को चुनावी चश्मे से ही देखा जाता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और सीधा आपको गोरखपुर इस वक्त लिए चलते